Good morning, student. I am Ravi Dixit. I am going to discuss closed loop configuration of inverting and non-inverting op amp. ये एक्चुअली में क्या है, ये गेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसमें एनालिटिकल टाइप के या आपके न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन जरूर आता है गेट में। कभी कभी 1 मार्क्स में, कभी कभी 2 मार्क्स में आता है। हमें कोई चीज याद नहीं करनी है, हमें बेसिकली डिस्कस कैसे करना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करें कि जितनी आसानी से हमारे गेट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पहले डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज लूप इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो हेयर वी ड्रॉ क्लोज लूप इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन of operational amplifier oftenly we call op amp. RF feedback resistance R1 and here input VI. हमने क्या बोला इसको कि ये है आपका क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंस क्या बेसिकली ओपन लूप और क्लोज लूप में, जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या है ओपन लूप क्या है क्लोज लूप। थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं आपको। क्लोज लूप का मतलब क्या है, जिसका इनपुट डिपेंड करे आउटपुट पे। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये बात नहीं होनी चाहिए कि आउटपुट डिपेंड करे इनपुट का। आउटपुट तो इनपुट पे सारे सिस्टम का डिपेंड करता है, लेकिन जो क्लोज लूप है उसका इनपुट डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। क्या आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट अपना देना है। जैसे अगर हम बात करें एयर कंडीशन की, जो घर में हमारे एसी लगा होता है, तो एसी में क्या है, उसका काम क्या है, उसका आउटपुट क्या है कि कमरे को ठंडा करना, रूम की कूलनेस। लेट हमने रूम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया, रूम का टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने एसी ऑन किया, सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब एसी ने कूल करना शुरू किया। इनपुट क्या दे रहा है, कंप्रेसर कूलिंग मशीन जो ठंडी हवा फेंक रहा है। जैसे ही ऑन हुआ एसी, रूम का टेम्परेचर 30 था, कूलिंग मशीन स्टार्ट हुई, उसने कूल करना शुरू किया, धीरे धीरे ठंडी हवा उसने देना शुरू किया और ये टेम्परेचर जो 30 था आपके रूम का वो 28 हुआ, 27 हुआ और फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जैसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आपका जो डिजायरेबल आउटपुट था वो रीच हो गया। जैसे डिजायरेबल आउटपुट रीच हुआ, वैसे आउटपुट और इनपुट के बीच में एक सेंसर लगा हुआ है, एक फीडबैक पाथ लगा हुआ है, थर्मिस्टर लगा हुआ है। उसने तुरंत टेम्परेचर सेट किया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो गया है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कंप्रेसर को, कूलिंग मशीन को कि अब आप कूलिंग करना बंद कर दो। उसने कूलिंग करना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब कूलिंग करना बंद कर दिया तो फिर रूम गर्म होने लगा। जैसे फिर 25 से बढ़ के 26 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फीडबैक में जो थर्मिस्टर लगा था, जो टेम्परेचर सेंसर लगा था, उसने सेंस किया कि अब टेम्परेचर अब ज्यादा हो गया है। तो उसने क्या किया, फिर से ऑर्डर दिया कूलिंग मशीन को, आप फिर से स्टार्ट कर दो अपनी कूलिंग। तो फिर से उसने कूलिंग स्टार्ट कर दी। यानी जैसे ही आउटपुट आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा था, कूलिंग मशीन इनपुट देना बंद कर दे रही थी। जैसे ही 26 हुआ, कूलिंग मशीन ने क्या किया, इनपुट देना शुरू कर दिया। यानी इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो आउटपुट है, सॉरी जो इनपुट है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। आउटपुट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो इनपुट नहीं दिया जा रहा है, अगर आउटपुट 26 हो जा रहा है तो इनपुट मिल रहा है। तो बेसिकली क्लोज लूप की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि इनपुट उस तरीके से डिपेंड करेगा, इनपुट डिपेंड करेगा कि डिजायर आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमें अपने इस एनालिसिस पे आना है, इन्वर्टिंग वाले में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से काम करना है। तो हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसके गेन की बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से हमें इसमें चेंज मिलेगा, क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, कहां कहां गलती करते हैं, किन किन बेसिक्स पॉइंट को हमें यहां पे सीखना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने यहां पे ऑप एम्प मान रखा है, ये आइडियल ऑप एम्प है। आइडियल ऑप एम्प का मतलब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है, वगैरह वगैरह। तो किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है और ये प्लस, इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग, और ये कौन सा है आपका टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये टर्मिनल आपका कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब कि इनपुट अगर हम माइनस वाली पिन पे देंगे, इन्वर्टिंग पिन पे देंगे, तो जो आउटपुट है आपका वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। मतलब सीधे सीधे तौर पे समझिए, अगर हम माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा आउटपुट, प्लस देंगे तो माइनस हो जाएगा।
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने इस केस में हमें ग्राउंड करके रखा हुआ है। ये जो RF है ये आउटपुट और इनपुट के बीच में फीडबैक का काम कर रहा है, यानी क्लोज लूप किसकी वजह से बन रहा है, इस RF की वजह से। अगर ये RF ना हो तो आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होगा और ये सिस्टम क्लोज लूप से ओपन लूप हो जाएगा। किस तरीके से काम करना है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन होगा हम इस टर्मिनल को A मान लेंगे, इसको B। यहां का पोटेंशियल हो गया VA और यहां का पोटेंशियल हो गया VB। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि पहली प्रॉपर्टी ऑप एम्प की क्या है, ओपन लूप गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ओपन लूप गेन यानी अगर हम क्या नाम है गेन की बात करें तो गेन क्या होता है आपका, AV आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये गेन होता है सॉरी। यहां पे क्या है, जब हम ऑप एम्प की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंशियल गेन है, दो इनपुट देने के टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। अगर दोनों पे इनपुट दिया है तो बेसिकली उनके डिफरेंस को ही वो इनपुट के तौर पे लेगा। ये हो गया आपका V0 और डिफरेंस हो गया आपका क्या, V प्लस माइनस V माइनस, यानी जो प्लस वाले पे इनपुट दिया है उससे माइनस वाले इनपुट को घटा दो। जैसा कि हम लोगों ने मान रखा है, यहां पे प्लस वाले पे इनपुट दिया है आपका VB और माइनस वाले पे इनपुट क्या दिया है, VA। आइडियल ऑप एम्प के लिए पहला पॉइंट क्या था कि ये गेन किसके बराबर होना चाहिए, इनफाइनाइट के बराबर। इनफाइनाइट के बराबर होगा तो यानी आउटपुट तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस जो ओपन लूप टर्मिनल के वोल्टेज हैं VA और VB, ये डिफरेंस 0 हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, ये VB माइनस VA किसके बराबर हो जाए, 0 के। यानी VB किसके बराबर आ गया, आपके VA के। यानी अगर आइडियल ऑप एम्प है तो क्या होना चाहिए कि आइडियल ऑप एम्प के लिए ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वोल्टेजेस ऑफ ओपन लूप टर्मिनल्स आर इक्वल। चाहे तो ये पॉइंट आप अपने उसमें लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल ऑप एम्प ओपन लूप गेन शुड बी इनफाइनाइट, इट्स इंप्लाइज दैट कि voltages of open loop terminals are equal, so VB equals to VA। here VB equals to VA, VB हमारा किस पे है, ग्राउंड पे। VB है किस पे, हमारा ग्राउंड पे, तो VA भी किस पे हो गया, आपके ग्राउंड पे। VB किस पे है, 0 पे, ग्राउंड पे, तो VA भी किस पे हो गया, ग्राउंड पे। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। क्या डिफरेंस है वर्चुअल ग्राउंड और एक्चुअल ग्राउंड में। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या है, अगर हमने इसको ग्राउंड किया है तो ये भी ग्राउंड हो गया है, ये 0 किया है तो ये भी 0 हो गया है। ये नेटवर्क की प्रॉपर्टी नहीं है। ये VB 0 होने से VA 0 होने का मतलब क्या है कि यहां पे ध्यान से देखिए बात को, VA और VB के बीच में ओपन सर्किट है, इन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। जबकि अगर क्या नाम है, नेटवर्क की प्रॉपर्टी से देखें तो अगर ये ग्राउंड है और इसको ग्राउंड करना है तो हमें सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ये नहीं हो पा रहा है। यहां पे जो VA 0 हो रहा है वो VB 0 होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो गेन है ऑप एम्प का वो ओपन लूप गेन कितना है, इनफाइनाइट। अगर गेन इनफाइनाइट नहीं होगा तो ये 0 नहीं हो सकता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो VI का ग्राउंड होगा इसको मिला के हम यहां से कोई क्लोज लूप बना लें, इस लूप में कोई KVL लगा लें। ये 0 है तो ये 0 होने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई पाथ नहीं है, इस वजह से इसको एक्चुअल ग्राउंड ना बोल के क्या बोले, वर्चुअली ग्राउंड। वर्चुअली का मतलब क्या है, लग रहा है ऐसा कि ये 0 है तो ये भी 0 हो गया ऑप एम्प की प्रॉपर्टी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड से ये दोनों ग्राउंड कॉमन कर लो और हमें यहां से कोई क्लोज लूप फॉर्म कर लें। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा जो सब में करना है आपको कि open loop gain of an ideal op amp should be infinite. It implies open loop terminal voltages are equal. तो here VB and VA are equal. VB 0 पे है तो VA पे भी 0 पे हो गया। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें क्या करें, KCL अप्लाई कर दें। KCL अप्लाई कर दें किस पे, नोड A पे। अगर हम नोड A पे KCL अप्लाई कर दें तो क्या हो गया, लेट यहां से करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3। अगर हम KCL लगाएं नोड A पे तो I1 इन करने वाली करंट है और I2 I3 क्या है, आउट होने वाली करंट। I1 इन कर रही है और I2 I3 आउट हो रही है। I1 हमने इस डायरेक्शन में मानी तो यानी VI हमारा हायर पोटेंशियल पे और VA किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे।
तो वी आई माइनस वी ए अपॉन R1। व्हाट इज I2? व्हाट अबाउट I2? I2 क्या? ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट। जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हेयर ऑप एम्प इज आइडियल, ऑप एम्प इज आइडियल, सो नो करंट कैन इंटर इन ऑप एम्प, सो I2 शुड बी 0। इनपुट इंपीडेंस जो ऑप एम्प का है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है आइडियल केस में, तो यानी कोई भी करंट इंटर नहीं कर सकती है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। I3 किसके बीच फ्लो हो रही है? VA और V0 की वजह से, और ये डायरेक्शन मानी है, यानी VA हाइयर पे है और V0 लोअर पे, VA माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस RF। अगर हम पहली इक्वेशन से बात करें तो VA किस पे था? 0 पे, तो VI अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन RF। तो यहां पे क्या हो गया? V0 अपॉन VI इक्वल टू RF अपॉन RI, सॉरी माइनस, और यही क्या है आपका? क्लोज लूप गेन। ये क्या है आपका? ऑप एम्प के लिए क्या है? क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन कितना आ रहा है आपका? V0 अपॉन VI, RF अपॉन R1। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? RF अपॉन R1 जी आपका क्लोज लूप गेन आ रहा है, माइनस का RF अपॉन R1। सिंपली माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑप एम्प है वो किस तरीके का है? इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब इनपुट इन्वर्टिंग पे दिया है और नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाले टर्मिनल को हमने क्या कर रखा है? ग्राउंड कर रखा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या कर रखा है? 0 कर रखा है। तो ये क्लोज लूप गेन आ गया माइनस RF अपॉन R1। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने सिंपली गेन निकाला है किसके लिए? क्लोज लूप इन्वर्टिंग के लिए आ गया माइनस RF अपॉन R। अभी थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे। आगे हम क्या करते हैं? अभी इन्वर्टिंग डिस्कस किया, अब हम क्या है अगला पार्ट नॉन इन्वर्टिंग का भी गेन निकाल लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फॉर नॉन इन्वर्टिंग वी विल सी यह क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग। क्लोज लूप इस वजह से है क्योंकि RF लगा हुआ आउटपुट और इनपुट के बीच में, फीडबैक पाथ है। नॉन इन्वर्टिंग इस वजह से है क्योंकि अब हमने इनपुट किस पे दिया है? प्लस वाले पिन पे, और इन्वर्टिंग पिन को क्या कर रखा है? ग्राउंड कर रखा है। अब हम इसमें गेन निकालने की बात करते हैं। तो चलिए एक बात अभी और ध्यान रखिएगा, ये क्लोज लूप है और साथ ही साथ निगेटिव फीडबैक है। क्या है निगेटिव फीडबैक, क्या है पॉजिटिव फीडबैक, आगे आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम यहां पे देख लें जो पॉइंट बताया था, पहला स्टार्टिंग वही, ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प शुड बी इनफाइनाइट, इट मींस ओपन लूप टर्मिनल्स वोल्टेजेस आर इक्वल। तो यहां पे इसको हमने VA माना, इस ओपन लूप टर्मिनल का वोल्टेज, और इस ओपन लूप टर्मिनल का वोल्टेज हमने क्या माना? VB। गेन फिर वही AV अपॉन V0 अपॉन VID, डिफरेंस ऑफ इनपुट। V0 VID क्या हो गया आपका? देखिए V प्लस नॉन इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज है माइनस इन्वर्टिंग, V0 हेयर VB माइनस VA। ये इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब क्या हो? VB और VA का डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, यानी क्या हो जाए? VB बराबर क्या हो जाए? VA के। और इस बार पहले वाले केस में VB किस पे था? ग्राउंड पे, लेकिन इस बार VB किस पे है? VI वोल्टेज पे। तो यहां पे क्या हो गया? VB किसके बराबर आ गया? VI के बराबर। अब अगर क्या बात करें, सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस में क्या हुआ? जो बात कर रहे थे हम लोग, क्या करना है? KCL लगाना है एट नोड ए नोड पे KCL लगाना है। ये हमारा A नोड है, इसमें 3 तरीके से करंट इन कर सकती है और आउट हो सकती है। लेट I1, I2 एंड I3। तो हेयर I1 आपकी इन करने वाली करंट हो गई और I2 I3 हो गई आपकी क्या हो गई?
बच्चों आउट करने वाली करंट हो गई। अगर हम I2 पे फोकस करें तो वैल्यू ऑफ I2 शुड बी 0 बिकॉज I2 करंट क्या है, ऑप एम्प के अंदर इंटर करने वाली, और ऑप एम्प अगर आइडियल है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से कोई भी करंट इंटर नहीं कर सकती है। तो I2 जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे वो 0 हो गया। वी डिस्कस अबाउट I1, here I1 is 0 minus VA upon R1, I2 is 0, I3 VA minus V0 upon RF, here VA इक्वल टू किसके बराबर है, VB इक्वल टू VI। तो ये हो गया आपका VA की जगह हमने पुट कर दिया VI, ये हो गया R1, ये हो गया VI, ये हो गया V0 और ये हो गया RF। V0 अपॉन RF इधर ले गए, VI इधर ले गए, ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF। तो अगर हम क्या करें, यहां से V0 अपॉन V इन निकालें तो ये आ गया आपका क्या 1 प्लस RF अपॉन R1, ये हो गया आपका क्लोज लूप गेन। ये क्या आ गया आपका क्लोज लूप गेन। ये क्या आ गया बच्चों आपका क्लोज लूप गेन। ये क्लोज लूप गेन आ गया। और इस बार ध्यान से देखिए साइन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट हमने किस पे दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ना कि इन्वर्टिंग पे। नॉन इन्वर्टिंग पे देने पे ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो अगर हम बात करें क्लोज लूप की या ओपन लूप के गेन की बात करें, जब हम लोगों ने इन्वर्टिंग की बात करी तो गेन आया माइनस का RF अपॉन R1। नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो 1 प्लस RF अपॉन R1। अगर हम ओपन लूप की बात कर रहे थे, आइडियल है तो गेन इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल है तो 741 की बात करें तो 10 टू द पावर 6, और दूसरे ऑप एम्प आ रहे हैं वो 10 टू द पावर 8 गेन तक भी जा रहे हैं। लेकिन ऑप एम्प के लिए गेन फिक्स हो गया। अगर एक बार आपने IC 741 लगा दी तो आप उसके गेन को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्लोज लूप में एडजस्ट करने की फैसिलिटी है। आप चाहे तो जितना चाहो तो गेन रख सकते हो। नेगेटिव में चाहिए तो माइनस RF अपॉन R, RF 10K का ले लिया और R आपने 1K का ले लिया तो गेन -10, 100 का ले लिया एक 1 का ले लिया तो 100। सिमिलरली फॉर नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी आप गेन ऐसे एडजस्टेबल कर सकते हो। तो पहला पॉइंट अगर हम दोनों के एनालिसिस में करें तो क्लोज लूप में गेन एडजस्टेबल है, जबकि ओपन लूप में गेन एडजस्टेबल नहीं है। तो जो बिल्कुल दो सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, दो बिल्कुल क्वेश्चंस की बात करी जिससे हमें ऑप एम्प स्टार्ट करना है, इसी के सारे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। तो इन्हीं पे बेसिक पे अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं कि क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है। सारा चीजें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे हैं। कितना बड़ा भी गेट का क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम माइनस प्लस वैल्यू इसकी रख देते हैं। लेट ये 2 किलो ओम, ये 1 किलो ओम और हमने यहां पे दे दिया आपको 1 वोल्ट। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे बोले कि गेन छोड़िए, आपसे बोले आउटपुट बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है और अभी बोल दिया गया कि आपका जो ऑप एम्प है वो क्या है, आइडियल। आइडियल का मतलब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, जो यहां पे इस्तेमाल हो सकती है। बाकी और भी कंडीशन है, CMRR के बारे में, स्लू रेट के बारे में, वो यहां पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल वही काम, ये टर्मिनल VA, ये टर्मिनल VB। पहला पॉइंट, ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प शुड बी इनफाइनाइट। इट मींस voltages of open loop terminal VA and VB are equal. VA and VB are equal and VB on 0, so VA must be 0। तो VA भी किस पे हो गया 0, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। वर्चुअल ग्राउंड के बारे में बताया था कि एक्चुअल में ये ग्राउंड नहीं है, ये ऐसे क्लोज सर्किट नहीं बना सकते, इन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, कोई पाथ नहीं है। लेकिन ऑप एम्प की प्रॉपर्टी से, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने की वजह से ये दोनों वोल्टेज बराबर हैं। चलिए अब बिल्कुल जैसे वो किया था, चाहे तो हम सिंपल इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, V0 अपॉन V इन
गेन निकाला माइनस आर एफ अपॉन आर, आर एफ हो गया आपका 2K और ये हो गया 1 किलो ओम, वी इन है 1 तो वी नॉट कितना आ गया माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो कैसे चीजों को पढ़ना है इसके बारे में हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट केसीएल लगाना है। केसीएल लगाने के लिए ये करंट हो गई I1, ये करंट हो गई I2, ये करंट हो गई I3। I1 इक्वस टू I2 प्लस I3, I1 इक्वस टू I2 प्लस I3, I1 इक्वस टू I2 प्लस I3। I1 हो गया आपका 1 माइनस वी अपॉन 1K, I2 ऑपेम के अंदर जाने वाली करंट जीरो, चूंकि आइडियल अभी ऑपेम माना है तो ठीक है। I3 हो गया आपका VA माइनस वी नॉट अपॉन 2 किलो ओम, चूंकि VA और VB दोनों जीरो पे हैं तो ये हो गया जीरो, यहां से वी नॉट आ गया आपका कितना माइनस का 2 वोल्ट। अगर ऑपेम आइडियल है, अगर ऑपेम आइडियल है तो वी नॉट यहां पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 वोल्ट। जैसे फार्मूले से निकाला जो भी किया बिल्कुल सिंपल सा ही हम लोगों ने कर लिया। अब इसी में थोड़े से क्वेश्चन को बढ़ाते हैं हम लोग, इसी में चीजों को थोड़ा सा हम लोग एडवांस करते हैं, कैसे सीखना है चीजों किस किस तरीके से करना है। तो देखो अगर इसी में वो थोड़ा सा चेंज करे और बोले आपसे, इसी में वो थोड़ा सा चेंज करे और बोले आपसे कि बच्चों एक चीज बताओ कि ऑपेम सब तरीके से तो आइडियल है, ऑपेम सब तरीके से तो आइडियल है, लेकिन ऑपेम के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो ऑपेम का इनपुट रेजिस्टेंस है वो इस केस में इनफाइनाइट नहीं है। यहां पे नॉन इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है, हियर नॉन इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। इफ वी एज्यूम करंट एट इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 1 मिली एम्पियर, इफ इन क्वेश्चन गिवन कि करंट जो आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है वो कितनी है 1 मिली एम्पियर, करंट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे दे साथ में कि बाकी सब तरीके से तो ऑपेम आइडियल है, लेकिन जो यहां पे I माइनस है वो कितना है 1 मिली एम्पियर है, बाकी सारी कंडीशन आइडियल ऑपेम की है, तो कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यानी बोला उसने कि जो गेन है वो इनफाइनाइट है क्योंकि सारी चीजें आइडियल हैं। तो पहला पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट होगा, VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0, ओपन लूप गेन ऑफ एन आइडियल ऑपेम इनफाइनाइट, इट मींस वोल्टेजेस ऑफ ओपन लूप टर्मिनल्स आर। एक पॉइंट हम केसीएल अप्लाई करते हैं किस पे, नोड ए पे। केसीएल अप्लाई करते हैं नोड ए पे, तो नोड ए पे देखो ध्यान से, इन करने वाली करंट है I1, आउट होने वाली करंट है I2 एंड I3। I1 के बारे में बात करें तो किसकी वजह से फ्लो हो रही है, 1 वोल्ट और VA की वजह से। करंट 1 से VA की ओर फ्लो हो रही है, करंट हमेशा हाइयर से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, तो यानी 1 हाइयर पे होगा और VA किस पे होगा, लोअर पे। I2 इस केस में अब जीरो नहीं है, आइडियल था तो I2 जीरो था, क्यों, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस जो आइडियल ऑपेम का है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो कोई भी करंट, नो करंट कैन इंटर इन ऑपेम इनपुट टर्मिनल्स और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। यार इन क्वेश्चन गिवन कि इन्वर्टिंग एंड पे जो करंट है आपकी 1 मिली एम्पियर है, तो हियर I2 इज 1 मिली एम्पियर एंड फॉर I3 इट इज VA माइनस V नॉट अपॉन 2K एज बाय फर्स्ट VA इज 0। अब क्या है, यहां पे किलो है यहां पे मिली है, हम क्या करें किलो से मल्टीप्लाई कर दे तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 से 1 कैंसिल, V नॉट कम्स 0 वोल्ट। ध्यान से देखिए, जब हम लोगों ने फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया सिमिलर सारी चीजें यही थी, वहां पे ऑपेम पूरी तरीके से आइडियल था, यहाँ पे खाली एक पॉइंट पे नॉन आइडियल है कि जो ऑपेम का इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से जो करंट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रही है वो जीरो ना होके 1 मिली एम्पियर है, तो V नॉट कितना हो गया 0 वोल्ट। कोई चीज याद नहीं करना है आपको, क्या करना है, सीखना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, आउटपुट हमारा 0 हो गया। पहला केस किया हम लोगों ने इन्वर्टिंग में ऑपेम आइडियल, दूसरा एक नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक रखी कि इन्वर्टिंग एंड पे करंट जा सकती है, यानी कुछ ना कुछ हमारी बायस करंट होगी, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग में करंट जा रही, बायस हो सकती है, ऑफसेट हो सकती है। बेसिकली बायस और ऑफसेट का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इज बायस एंड डिफरेंस ऑफ मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग करंट इज ऑफसेट करंट। वो बाद में बात करेंगे क्या है, आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया, एक आइडियल एक नॉन आइडियल में एक चीज चेंज करी। चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हमने क्या कहा, अब हमने क्या कहा क्वेश्चन में,
इसी का हमने क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन बना दिया। फिर हमने क्या कहा, ऑप एम्प में हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से एक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा और चेंज किया। हमने कहा आइडियल है ऑप एम्प, सब तरीके से आइडियल ऑप एम्प है, लेकिन इस बार जो गेन है हमारा, वो यहाँ पे गेन इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी जो ओपन लूप गेन है हमारा वो इनफाइनाइट नहीं है, वो कुछ फाइनाइट गेन है। लेट ओपन लूप गेन आपका जो है वो कितना है, इनफाइनाइट की जगह 100। जो ओपन लूप गेन है वो कितना है, इनफाइनाइट की जगह 100। ध्यान रखना बच्चों, आपको क्वेश्चन सीखना है, याद नहीं करना है कि अगर गेन इतना है तो हमने ये फार्मूला याद कर लिया, करंट इतनी है तो ये फार्मूला याद कर लिया, ये क्या नाम है आपका नेगेटिव फीडबैक है तो इसमें गेन ये आना चाहिए 1+ab तक मल्टी, भूल जाओ सब सारी चीजें, वो सीखेंगे, वो बात की मैटर है जब फीडबैक पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो अगर आप बेसिक्स चीजों को सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से चीजों को अपने आगे तक लेते चले जाएंगे। तो अब गेन यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। तो जो पहला केस हम लोग कर रहे थे कि VA और VB आपस में ओपन लूप टर्मिनल के वोल्टेज जो बराबर हो रहे थे, अब इस केस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इस केस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ध्यान से देखो, जो हम लोगों ने पहला केस डिस्कस किया था, जो ओपन लूप गेन की बात करी थी, तो वो V0 V+- लिखा था, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। V+ पे था VB और इस पे क्या था, VA, और इसको इनफाइनाइट करने के लिए इसको 0 बराबर कर दे रहे थे, इनफाइनाइट हो जाता, ठीक बात है। लेकिन अब क्या है, ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, अब ये वैल्यू है किसके बराबर, 100 के बराबर, यानी अब ये 100 के बराबर है। तो इस जरा डायग्राम से देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस फिगर पे ध्यान से देखें, तो ये चीज तो क्लियर है कि जो आपका VB है वो VB किस पे है, 0 पे, VB ग्राउंड है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 0 कर लिया, तो जो गेन है वो आ गया आपका V0 minus VA upon 100. So from here we can write V0 or VA in form of VA, and this is VA equals to minus V0 upon 100. इधर आया, VA इधर आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम VA जो 0 कर दे रहे थे, या नॉन इन्वर्टिंग केस में VA को हम लोग VI के और VB के बराबर लिख दे रहे थे, अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई कि VA और V0 में एक हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है। सेकंड जो पार्ट हमने बताया था, सेकंड लाइन, फिर से वही करना है, KCL अप्लाई करना है आपको, इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करना है, नोड ए पे नोट करंट I1, I2 एंड I2 ऑप एम्प हर तरीके से आइडियल है, एक्सेप्ट कि जो गेन है वो इनफाइनाइट की जगह 100 है यहाँ पे, तो I2 0, I1 के लिए 1 minus VA upon 1 kilo ohm, I2 0, and for I3 this is VA minus V0 upon 2 kilo ohm। अब यहाँ पे देखें, किलो से मल्टीप्लाई कर दें तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, VA की जगह हम लिख सकते हैं क्या, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस V0 अपॉन 100, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का V0 अपॉन 100 माइनस V0 अपॉन 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 V0 अपॉन 50, ये आ गया आपका माइनस का V0 अपॉन 1 प्लस 100 प्लस 1, V0 वाले सारे टर्म एक साथ ले जाएं, V0 बाहर निकाल लिया, ये आ गया आपका कितना 1 प्लस 1/50 प्लस 1/100, सॉल्व किया 2, इधर लिख लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ये आ गया आपका V0, ये कितना आ गया आपका 2 माइनस V0 1 अपॉन 50 कितना हो गया आपका 0.02, ये कितना हो गया 0.01, तो V0 आ गया आपका माइनस का 2 अपॉन 1.03 सॉल्व करेंगे तो 1.99 के आसपास आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले से कम हो गया, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा ओपन लूप गेन इनफाइनाइट था तो क्लोज लूप गेन पूरी तरीके से आइडियल होने पे 2 आता। अब जब ओपन लूप गेन ही पहले से कम हो गया है
तो क्लोज लूप गेन क्या होगा, 2 से कुछ कम वैल्यू आएगा, जो भी आया यहाँ पे हमने सॉल्व करके निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन था, उसको हमने 3 तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं, ये हमने सारा काम किसके लिए किया, इन्वर्टिंग के लिए किया। ये सारा प्रोसेस नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। ये सारा प्रोसेस किसके लिए भी किया जा सकता है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग के लिए बात करें तो सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हो गया, ये माइनस, ये प्लस 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, ग्राउंड, 1 वोल्ट। पहला आइडियल है तो बड़ा आसान हो गया। आइडियल है तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर, आर एफ 2 किलो ओम, वी नॉट अपॉन वी इन, आर एफ हो गया आपका 1 प्लस आर एफ अपॉन आर, here आर एफ इज 2 किलो ओम एंड दिस इज 1 किलो ओम, तो वी नॉट हो गया 3 इंटू वी इन, वी नॉट कम्स 3 इंटू वी इन, वी इन here is 1 वोल्ट, तो कितना गया 3 वोल्ट। ऐसे नहीं करना आपको, तो हमने बता दिया। आपको सिंपल क्या काम करना है, पहला काम VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, VA और VB को आपस में बराबर करना है। आइडियल के लिए 0 KCL लगाना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इन्वर्टिंग एंड पे करंट 1 मिली एम्पियर मान के निकालना है। तीसरा काम क्या करना है, इन्वर्टिंग एंड पे करंट 0 और गेन 100 मानना है। फिर एक काम आपको और करना है, जब हम लोग क्या नाम है, चाहे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो क्लोज लूप का, चाहे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो, गेन 100 और इन्वर्टिंग एंड पे जो करंट है वो आपको कितनी माननी, 1 मिलियन। दोनों क्या नाम है, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या सीखा, बेसिक 2 चीजें सीखी, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारा इसी लॉजिक पे बेस्ड, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, और कुछ वर्चुअल ग्राउंड के बारे में जो कुछ बुक्स ने मिस्टेक कर दी है या उसको शॉर्ट ट्रिक समझाने के चक्कर में गलत कर दिया है, वो आप लोग ना गलत करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दें, माइनस प्लस बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा है और एग्जाम में आया भी है, और कुछ बुक्स ने क्या नाम है, शॉर्ट ट्रिक के नाम पे गलत चीजें करा दी हैं। उसको हम देखा, हम उस बुक का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। उन्होंने क्या एग्जाम बताया, क्या बताया एग्जाम्पल जो भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया ये ग्राउंड पे है, ये जो VB हमारा ग्राउंड पे है, और चूंकि आइडियल ऑप एम्प है तो VA भी किस पे होगा, ग्राउंड पे। तो उन्होंने बताया कि ध्यान से देखो, ये ग्राउंड पे है तो ये भी ग्राउंड पे, तो यानी क्या हुआ, 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम, इसका एक टर्मिनल ग्राउंड पे है और इसका एक टर्मिनल ग्राउंड पे है, और एक यहां से जुड़ा हुआ है, यानी ये वाले 2 और ये वाले 2 दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। उनके अकॉर्डिंग ये पैरेलल सही नहीं है, बात ठीक है, दोनों क्या नाम है, सेम पोटेंशियल पे इनिशियल एंड फाइनल है, तो पैरेलल पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल ग्राउंड है, और यहाँ पे क्या वर्चुअल ग्राउंड है। ऐसे चल के हम क्लोज सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। हम ये 1 वोल्ट ऐसे बना दें तो हम ऐसे इस ग्राउंड को इस ग्राउंड के साथ मिला सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड को हम इस ग्राउंड के साथ नहीं मिला सकते हैं। एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया था वो उसमें तुक्का फिट हो गया, ठीक बात है, लेकिन ये हर के साथ नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको यही करना पड़ेगा, ये 0 पे, ये 0 पे, ये करंट I1, ये I2 और ये करंट I3। पहला पॉइंट VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू 0, सेकेंड पॉइंट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। ऑप एम्प आइडियल है तो I2 0, I1 हो गया आपका 1 माइनस VA अपॉन 1 किलो ओम। अब I2 क्या है, इसके और इसके बीच फ्लो हो रही है, तो लेट इसका वोल्टेज हमने Vx मान लिया, तो ये आ गया आपका VA माइनस Vx अपॉन
2 किलो ओम, वी ए माइनस वी एक्स अपॉन 2 किलो ओम, किलो से किलो कैंसिल, वी ए हो गया 0 पे, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से आपकी, देखिए ये हो गया 0 पे -2 वोल्ट, कितनी हो गई -2 वोल्ट। अब क्या करें, वी एक्स निकाल लिया, फर्दर यहाँ पे केसीएल लगा दें, केसीएल एट वी एक्स कर लें, ये हमने मान ली I1 डैश, ये I2 डैश और ये I3 डैश, I1 डैश इन करने वाली, I2 डैश और I3 डैश आउट होने वाली, I1 डैश इसकी वजह से फ्लो हो रही है, तो VA माइनस VX अपॉन 2 किलो ओम, I2 डैश इसकी वजह से VX माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम एंड I3 डैश VX माइनस V0 अपॉन 2 किलो ओम, किलो से किलो कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, ध्यान से देखें, VA है आपका 0 पे, तो ध्यान से देखें क्या हुआ, VX तीनों इधर ले आए, V0 किस पे आ गया आपका, VX 3VX पे, और VX की वैल्यू कितनी है -2 वोल्ट, तो V0 कितना आ गया आपका -6 वोल्ट। अगर उनके लॉजिक से लगाते, ये एक्चुअल आंसर है, ये सही आंसर जो आपको करना है, जो हमने तरीका सिखाया, उन्होंने क्या बताया 2 और 2 ये पैरेलल हो गए, यानी ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1, और 1 और 2 हो गए सीरीज में, कितना हो गया 3, तो उनका फार्मूला लगा दो, V0 अपॉन Vin इक्वल्स टू -RF अपॉन R, यानी जो फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया 2 पैरेलल 1 प्लस ये 3, तो -3 किलो ओम, और ये तो 1 किलो ओम है, तो V0 आ गया इस तरीके से कितना -3 वोल्ट, जो कि गलत है, हमें ध्यान रखना है, यही चीज आपको हम वर्चुअल ग्राउंड की चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, कि वर्चुअल ग्राउंड का मतलब ये है कि ये ग्राउंड आपस में जोड़े, ये 0 पे है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज पाथ नहीं बना सकते हैं, जबकि इसके साथ क्लोज पाथ बन सकता है। ध्यान रखना, बेसिक्स पे काम करना है, बड़ी आसानी से चीजों को हम लोग कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आगे, ओके।